राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। आज भगवान सूर्य देव के बेहद अनुकूल स्थिति की चर्चा करेंगे। नवग्रहों में इनको राजा का दर्जा प्राप्त है। आज ऐसे ट्रांजिट पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जहाँ पर सूर्य अपनी स्वयं की राशि पर उपस्थित होंगे और इस दौरान कुछ बेहद अनुकूल और प्रभावपूर्ण रिजल्ट निकल कर के सामने आएंगे। जब भी सूर्य अपनी राशि पर आती हैं तो आपके उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। वे कौन से कार्य होंगे जिनकी पूर्ति सूर्य देव करेंगे। इस दौरान एक गोचर भी ऐसा बनेगा, ऐसा संजोग होगा 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर 2024 तक, जहां पर शनि और सूर्य का समसप्तक योग बनेगा। मतलब सूर्य और शनि आमने सामने आ जाएंगे। इस योग से कौन से परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, इस बारे में जानेंगे। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त बहुत कीमती होता है। पिता और पुत्र आमने सामने, इस गोचर का क्या रिजल्ट और परिवर्तन वृषभ राशि वालों के जीवन में होने वाला है। वृषभ राशि के जीवन में एक नई आकांक्षाओं, इच्छाओं को जन्म देने वाला सूर्य एक ऐसे ग्रह है जो आपके चतुर्थ, फोर्थ हाउस के स्वामी, चतुर्थेश होने के कारण सदैव आपके जीवन में सुख शांति का जो अनुभव है वो डिपार्टमेंट सूर्य देव के पास है। जब तक सूर्य की कृपा नहीं मिलेगी, नेम फेम शौर्य की प्राप्ति नहीं होगी। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति कैसी है ये भी देखें आप, ये भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो आकाश मंडलीय गोचर आपकी राशि पर हो रहा है ये वो विवरण है। आपकी राशि पे सूर्य किस स्थिति में बैठे ये आप देखिए। गोचर में सूर्य बहुत ही अनुकूल स्थिति में है। यहाँ जो आकाश मंडलीय गोचर आपकी राशि पर हो रहा है ये वो विवरण है। गोचर में सूर्य बहुत ही अनुकूल स्थिति में है यहाँ, तो सूर्य को मजबूरन आपको शुभ परिणाम देना पड़ेगा। सूर्य बैठे हैं आपके फोर्थ हाउस में। ये 16 अगस्त से 16 सितंबर तक यहाँ रहेंगे, तो ये बहुत ही उत्तम, सुदृढ़, मजबूत स्थिति होगी। आपका यदि कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड काम रुका पड़ा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये कार्य अब सूर्यदेव सिद्ध करेंगे। फोर्थ हाउस के लॉर्ड स्वामी फोर्थ हाउस में प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो सूर्यदेव यहाँ भी आपको बेहतर परिणाम देंगे। प्रॉपर्टी खरीदने की और भी आपका मन ये डाइवर्ट कर सकते हैं। सूर्य आत्मा कारक ग्रह है, सूर्य को आत्मा भी कहा जाता है। इस एक महीने आपके अपने परिवार, फैमिली से अच्छे रिलेशन बनेंगे। कहीं दूर हैं तो आप फोन से संपर्क तो कर ही सकते हैं। फोर्थ हाउस चतुर्थ भाव माता का स्थान भी है और यही सूर्य अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हैं। किसको? माँ को। तो माँ के आशीर्वाद से आपके काम बनेंगे। देखिए, इस टाइम माता को कोई गिफ्ट वगैरह ज़रूर दीजिएगा या ऐसा कुछ 2 पल का समय दीजिए जिससे उन्हें खुशी हो, तो ये ग्रह आपका और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, मतलब कि मजबूत हो जाएगा। उदाहरण, वैसे भी मैंने आपको कई बार बताया है कि ग्रहों से संबंधित रिलेटेड अगर हम रिश्तों को बनाकर रखते हैं तो वो ग्रह ऑलरेडी अपने आप मजबूत हो जाते हैं। वही काम इस टाइम सूर्यदेव करेंगे। सूर्य का फोर्थ हाउस पर आधिपत्य रहने वाला है। 1 साल के बाद आए हैं ये यहाँ पर। जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो सूर्य के प्रभाव से आपको सफलता मिलेगी। ये सूर्य दिलवा सकते हैं आपको। शिक्षा के क्षेत्र में एक सफलता प्रदान करना सूर्य का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चतुर्थ भाव भी हमारे 5th हाउस की तरह एजुकेशन, शिक्षा का स्थान माना जाता है। आप कहेंगे वो कैसे? कृष्ण मूर्ति पद्धति में 5th हाउस को नहीं बल्कि 4th हाउस को जो है शिक्षा का स्थान माना जाता है। इस टाइम आप एक अलग लेवल की नॉलेज गेन करेंगे, प्राप्त करेंगे। सूर्य आत्मा है तो आत्मा से आवाज़ आएगी कि मैं ये ज्ञान भी प्राप्त कर लूँ, ये ज्ञान भी, ये नॉलेज भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। तो मतलब इस दौरान आपकी मन से आवाज़ आएगी तो आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे इस टाइम। देखिए, जबकि इस ग्रह का ट्रांजिट या गोचर होता है तो सिर्फ सौर मंडल नहीं होता, सिर्फ ग्रहों पर नहीं होता, बल्कि उस ग्रह की एनर्जी को भी हमारे अंदर
ट्रांसफ़र करता है। अगर पॉजिटिव होगी तो वो ग्रह हमारे अंदर मतलब कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र करेगा, और नेगेटिव होगी तो नेगेटिव ट्रांसफ़र करेगा हमारे अंदर। अब देखिए दूसरा पॉइंट, सूर्य से 7वें घर पर ठीक सामने शनिदेव विद्यमान है। आपके योग कारक ग्रह हैं शनिदेव, तो शनिदेव 10th हाउस में विराजमान है। लेकिन यदि आपकी अपनी कुंडली में शनिदेव शुभ नहीं है या नीच के हैं तो इसको चेक कीजिएगा। ये शुभ संयोग लेने से आप कहीं चूक ना जाए, तो आप अपनी हॉरोस्कोप पत्री को भी चेक कीजिएगा कि शनि की स्थिति क्या है। शनिदेव कालीमा है तो सूर्य प्रकाश है। यदि शनि की कालीमा को कोई दूर कर सकता है तो वो सूर्य देव का प्रकाश है, और सूर्य देव ही इसको दूर कर सकते। इसका कारण ये है कि शनि पुत्र है, सूर्य पिता, तो पिता की बात को तो सुननी पड़ेगी, चाहे बच्चा कितना भी उदंडी क्यों ना हो। ये 1 महीने का गोचर ऐसा होगा जहां आप 10th हाउस के सारे लाभ एडवांटेज ले सकते हैं। शनि से संबंधित जो दोष या रुकावट है उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ने से समसप्तक योग बन रहा है, इसका निर्माण हो रहा है। ये आपके कैरियर की दृष्टि से बेहतरीन समय है। किसी वजह से काम, बिजनेस, जॉब में कोई परेशानी चल रही है या काम डिले हो रहा है शनि की वजह से, तो यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ने से वो अंधकार अब आपका दूर हो जाएगा। जो परेशानी, दिक्कत आपके 10th हाउस कैरियर के भाव में थी वो अब सूर्य की दृष्टि पड़ने से दूर हो जाएगी। इस अंधकार को दूर करने का सामर्थ्य सिर्फ सूर्य देव में है। सूर्य को गवर्नमेंट सरकार कहा जाता है, और इस कारण से 10th भाव पर इनकी दृष्टि, 10th भाव कैरियर का, सूर्य शासन का होता है। 10th भाव आपके कैरियर का हो गया और सूर्य शासन का हो गया। तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या इस सेक्टर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम उनको आ रही है तो वह अब दूर होगी। सूर्य नेम फेम भी दिलवा सकता है, इसलिए आपको कोई पोजीशन या पद भी दिलवा सकते हैं। सूर्य एक सौर मंडल में ऐसा ग्रह है जो ना अस्त होते ना वक्री होते हैं। ये ना तो एक घर पीछे का परिणाम देते, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, और यही सूर्य का काम है। सूर्य सब ग्रहों को अपना प्रकाश देते हैं। सूर्य से हम पॉजिटिव रिजल्ट, परिणाम कैसे ले सकते हैं, तो देखिए सूर्य रिप्रेजेंट करता है फादर को, तो आप फादर का सम्मान करें, उनके साथ बैठें, उनको गिफ्ट्स दें। और दूसरा काम कर सकते हैं आप, सूर्य को जल देने से बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट आता है। तो कहता है कि लाल सिंदूर डालिए, रोली डालिए, सबके लिए रोली वोली नहीं आती है। अगर किसी का सूर्य 7th घर में बैठा है, यानी कि वो शुक्र और चंद्र के घर में बैठा है, तो उसको जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके चढ़ाना चाहिए, तब इसका प्लस पॉइंट, रिजल्ट पॉजिटिव आपको सूर्य का मिलेगा। तो सूर्य को जल ज़रूर दीजिएगा इसको और पावरफुल बनाने के लिए। नहीं तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पार्ट जो है आप कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते तो आप सुन लीजिए, क्योंकि सूर्य सरकार, पिता, प्रतिष्ठा, उन्नति, उच्च पद के कारक हैं। और मंत्र इनके ओम घृणी सूर्याय नमः है एक, तो दूसरा ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः है, और एक मंत्र थोड़ा बड़ा है, यदि आपको वो याद हो जाए तो ठीक है। इस मंत्र का जाप जो है शारीरिक और मानसिक कष्टों से छुटकारा दिलवाने के साथ साथ सूर्य की असीम कृपा भी हम पर बनती है। ये बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। यदि आपको कैरियर में, जॉब में कोई दिक्कत आ रही है तो इस मंत्र का जाप करने से काफ़ी हद तक आपको रिजल्ट आएगा। और वो मंत्र कौन सा है? ओम जपा कुसुम संकाशम कास्य पेयम महाधुतिम तमोरिम सर्व पाप धनम प्रणतोस्मि दिवाकरम। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया वो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हर हर महादेव लिखिए, राधे राधे लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ बाबा।